स्वामी के पास विभिन्न वर्गों और दलों के युवा आ रहे थे। वे लोग प्रायः किसी न किसी समाज सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। समाज में कोई नई क्रांति कर देने को आतुर व्याकुल थे। स्वामी ने उन्हें देखा और सहम गए। वे लोग गलत दिशा में जा रहे थे। वे सुधार का एक ही अर्थ जानते थे, अपनी समग्र परंपरा का तिरस्कार, नकार, ध्वंस, अपना ही विनाश। जिस अंग पर एक फोड़ा हो उस अंग को शरीर से काटकर पृथक कर देना। क्रिश्चियन कॉलेज में रसायन शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर सिंगारवेलु मुदलियार ने स्वामी की कीर्ति सुनी और वह रह न सके। मन में ईर्ष्या की ऐसी आग लगी कि स्वामी से साक्षात्कार करने का निश्चय कर डाला। आज तक वह स्वयं को नास्तिक मानता आया था। व्यावहारिक जीवन में यदि धर्म का कोई लाभ था तो ईसाई होने में ही था। हिंदू धर्म की कोई उपयोगिता इस संसार में तो दिखाई नहीं पड़ती थी। अपने ऐंठते हुए मन में वह स्वामी के सम्मान को रौंदने की महत्वाकांक्षा लेकर आया था। देखिए स्वामी जी, उसने कहा, संसार में कितने सुख आराम है, प्रेम है, संबंध है, धन संपत्ति है, वस्त्राभूषण है, खेत खलिहान है, और आप इन सब की ओर से आंखें मूंदे उस ईश्वर की ओर देख रहे हैं जो कहता है कि संसार के सुख त्याग दो। सुखों के उस अपहरणकर्ता से प्रेम कर क्या मिलेगा आपको? तुम्हारी भेंट महात्मा बुद्ध से हो गई होती तो उन्हें ज्ञान हो जाता कि संसार में कोई सुख भी है। तब वे क्यों कहते सर्वम दुखम? स्वामी मुस्कुराए। ईशा तुमसे मिले होते तो क्यों कहते कि ईश्वर के राज्य में एक ऊंट तो सुई के छेद में से गुजर सकता है, किंतु एक धनी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकता। कृष्ण से तुम्हारी भेंट हो गई होती तो वे क्यों अनासक्ति का प्रचार करते? ओह श्रृंगारवेलु, तुम इतनी देर से क्यों आए? आप कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं, मैं तो शोक प्रकट कर रहा हूँ। तो आप ही बताइए कि सांसारिक भोगों को किस सुख के लोभ में त्याग दें? ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए इंद्रियों का भोग छोड़ दें? जाओ, किसी बच्चे को समझा आओ कि उसके मिट्टी के घोड़े से अधिक मूल्यवान वस्तुएं भी संसार में हैं। वह उस घोड़े को त्याग दे और वास्तविक घोड़ा प्राप्त करने का प्रयत्न करे। स्वामी बोले, इसका मेरे प्रश्न से क्या संबंध? तुम भी उस बच्चे के ही समान हो, अपना मिट्टी का घोड़ा नहीं छोड़ोगे। श्रृंगारवेलु स्तब्ध रह गया। सचमुच वह इतना अज्ञानी है कि वह जानता ही नहीं कि इस सृष्टि में वास्तविक सुख क्या है। किसी कुत्ते को समझा सकते हो कि संसार में एक से बढ़कर एक पकवान है, वह सूखी हड्डी को चबाना छोड़ दे, क्योंकि हड्डी को चबाकर वह जिस रस का अनुभव कर रहा है वह और कुछ नहीं, उसके अपने मसूड़ों का रक्त है। नहीं, कुत्ते को तो यह नहीं समझाया जा सकता। श्रृंगारवेलु के मुख में अनायास ही निकल गया, पर मैं कुत्ता नहीं हूँ। मैंने तुम्हें कुत्ता कब कहा? मैं तो कुछ उदाहरण दे रहा था। स्वामी हंसे। कीचड़ का कीड़ा कभी कल्पना नहीं कर सकता कि साफ सुथरा फर्श कीचड़ से अधिक सुखकर हो सकता है। आप मुझे विभिन्न प्रकार से गालियां दे रहे हैं। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, चाहता हूँ कि तुम्हारी हठ धर्मी छूटे और तुम ज्ञान के संसार में प्रवेश करो। आपके सामने मेरी हठ धर्मी क्या चलेगी? श्रृंगारवेलु मुस्कुराया। मैं तो आपके एक ही तर्क से पराभूत हो गया। मुझे आप अपना एक निष्ठावान शिष्य समझें। सचमुच तुम बहुत प्यारे और निर्मल बुद्धि के अबोध शिशु हो। तुम्हारा नाम श्रृंगारवेलु किसने रख दिया?
तुम्हारा नाम तो किडी होना चाहिए था। स्वामी हंसे। सीजर ने कहा था, मैं आया, मैंने देखा और मैं विजेता हो गया। किंतु किडी आया, उसने देखा और वह पराजित हो गया। वी सुब्रमण्या अय्यर भी अपने कुछ सहपाठियों के साथ मनमथ बाबू के घर कुछ तमाशा करने का सुख प्राप्त करने आया था। उस समय स्वामी अर्ध निद्रित और अर्ध जागृत सी अवस्था में हुक्का पी रहे थे। लगता था कि किसी गहरी सोच में है। उनकी मुद्रा ही ऐसी थी कि व्यवधान उपस्थित करने का साहस करना कठिन था। किंतु सुब्रमण्या के साथियों में साहस की कमी नहीं थी। जो अधिक साहसी था वह आगे बढ़ा और उसने पूछा, सर, भगवान क्या है? स्वामी हुक्का पीते रहे जैसे उन्होंने प्रश्न सुना ही न हो, और फिर अकस्मात ही बोले, मेरे बच्चे, ऊर्जा क्या है? सुब्रमण्या और उसके सहपाठी ऊर्जा की परिभाषा करने लगे और स्वामी उन्हें काटते चले गए। जब कोई भी संतोषजनक परिभाषा नहीं कर पाया तो स्वामी पूर्ण चैतन्य होकर बोले, मेरे मित्रों, जिसका उपयोग तुम प्रतिदिन प्रति क्षण करते हो उसकी परिभाषा तो तुम कर नहीं सकते, और मुझसे अपेक्षा करते हो कि मैं ईश्वर की परिभाषा करूं और तुम्हें समझा भी दूं। सुब्रमण्या के साथियों की ओर से कुछ और प्रश्न किए गए और उन्हें उनके अवाक कर देने वाले उत्तर मिले। अंततः सुब्रमण्या को छोड़ सब लोग चले गए। सुब्रमण्या किसी अनाम अपरिभाषित आकर्षण में रुका रहा। संध्या हो गई थी। स्वामी सागर तट पर टहलने के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनके शिष्यों का पूरा समूह था। सुब्रमण्या भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सहसा स्वामी ने पूछा, मेरे बच्चे, वितंडावादी कर सकते हो या तुम कुश्ती भी लड़ सकते हो? सुब्रमण्या इस विचित्र प्रश्न के लिए तनिक भी तैयार नहीं था। अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, हाँ, क्यों नहीं? तो आओ, दो दो हाथ हो जाए। स्वामी ने कहा, आपका नाम तो पहलवान स्वामी या एथलीट स्वामी होना चाहिए। सुब्रमण्या हंस पड़ा। स्वामी ने ट्रिप्लिकेन साहित्य समिति में भाषण दिया। नगर के चुने हुए 100 बुद्धिजीवी उपस्थित थे। वे लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि स्वामी अभूतपूर्व वक्ता थे। उनके उस आकर्षक व्यक्तित्व में असाधारण, विराट और चमत्कारिक बौद्धिकता, विराट ज्ञान, राष्ट्रभक्ति की उद्दाम ज्वाला, नटखट परिहास और अकुंठ संन्यास का भाव संचित था। वहीं अलासिंगा पेरुमल ने यह प्रस्ताव रखा कि शिकागो में होने वाली धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी को भेजा जाए। सारी सभा ने मुक्त कंठ से प्रस्ताव का समर्थन किया। चारों ओर से जैसे जय जयकार होने लगा। उस उत्साह को देखकर स्वामी स्वयं चकित थे। सभा के अंत में स्वामी ने पूछा, चिंगा, यह सब क्या था? क्या तुम पहले से योजना बनाकर आए थे? यह बैठक क्या इसी उद्देश्य से बुलाई थी? अलासिंगा मुस्कुराए। निश्चय करके तो नहीं आया था, किंतु मन में तो था ही। मैंने आपको पौंडीचेरी में ही कहा था। पर यहाँ इस घोषणा का क्या लाभ? यह तो जनमत जानने के लिए है। अलासिंगा ने कहा, हमने जान लिया है कि लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, किंतु तुम्हारी ट्रिप्लिकेन साहित्य समिति यह निर्णय कैसे कर सकती है? तुम्हारी संस्था का सामर्थ्य है कि इतना खर्च उठा सके? नहीं है, अलासिंगा ने कहा। अब तक यह हमारी कामना थी, व्यक्तिगत कामना। कभी मैंने कहा कि आप जाएं, कभी आपने कहा कि आप जाना चाहते हैं। अब हम उसे एक संस्था की ओर से प्रस्तावित कर रहे हैं। हमारा अगला पग होगा कि हम कुछ प्रतिष्ठित लोगों को
अपने इस प्रयास में सम्मिलित कर लें, एक संगठन बनाएं, यात्रा इत्यादि के लिए धन एकत्रित करें। अब तक जितने भी लोगों ने आपको सहायता का आश्वासन दिया है, उनसे धन प्राप्त करें। स्वामी भी समझ रहे थे अलासिंगा ठीक कह रहे थे। अब तक कामना के परे न तो कोई प्रयास ही किया गया था और न ही किसी संगठन ने ऐसा कोई लक्ष्य अपने सामने रखा था। प्रातः का समय था। 15-20 युवक मैलापुर में सर एस सुब्रमण्य अय्यर के घर की ओर जा रहे थे। स्वामी भी उनके साथ थे। उनके हाथ में अपना दंड था और युवकों के हाथ में प्रस्ताव कि स्वामी को हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो की धर्म संसद में भाग लेने के लिए भेजा जाए। नगर में अनेक लोगों को सूचना थी कि आज अलासिंगा पेरुमल और उनके मित्र इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर सर सुब्रमण्य अय्यर के पास जाने वाले हैं। उनका विचार था कि यदि सर सुब्रमण्य अय्यर इस प्रस्ताव से सहमत हों तो वे इस आयोजन के संरक्षण बनना स्वीकार करें। विभिन्न गलियों से निकलकर अनेक लोग अपना समर्थन जताने के लिए उन युवकों के साथ मिलते जा रहे थे। क्रमशः भीड़ बढ़ती जा रही थी। अय्यर महोदय के घर तक जाते जाते इतने लोग हो गए थे कि उन्हें बाहर ही रुकना पड़ा। कुछ थोड़े से लोगों के साथ स्वामी घर के भीतर गए। सर सुब्रमण्य अय्यर ने उनका स्वागत किया। आपका प्रस्ताव बहुत शुभ है, उन्होंने कहा। मुझे मालूम नहीं है कि क्या कारण है कि धर्म संसद का निमंत्रण किसी भी प्रतिष्ठित हिंदू संस्था के पास नहीं आया है। या तो संसद के आयोजक हम लोगों के विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं, या फिर वे हमारे किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं करना चाहते। ऐसे में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम किसी योग्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजें, नहीं तो विश्व स्तर के उस मंच पर हिंदुओं का पक्ष सर्वथा अनुपस्थिति रहेगा। हम आपसे सहमत हैं, अलासिंगा ने कहा। और आप क्या कहते हैं स्वामी जी? मैं समझता हूँ कि अपने सिद्धांतों के प्रचार का समय आ गया है। ऋषियों के धर्म के सक्रिय होने का अवसर उपस्थित है। जब विदेशी हाथ हमारे धर्म के प्राचीन दुर्ग को ध्वस्त करने पर तुले हुए हों, क्या हम चुपचाप निष्क्रिय बैठे रहेंगे? क्या हम इसकी अपराजेयता से संतुष्ट हैं? हम निष्क्रिय बैठे रहेंगे या प्राचीन काल में धर्म गौरव के प्रचार के दिनों के समान कुछ सक्रिय और आक्रामक होंगे? हम अपनी जातियों, बिरादरियों, संप्रदायों और प्रादेशिकता के बंदी रहेंगे, या हम भारत के हित में अन्य चिंतन वृक्षों में अपनी शाखाएं पल्लवित करेंगे? स्वामी का तेजस्वी स्वर गूंजा। पुनः उठ खड़े होने के लिए भारत को सबल और संगठित होना होगा। अपनी संपूर्ण जिजीविषा को एकाग्र करना होगा। सर सुब्रमण्य अय्यर मुस्कुराए। आप देख रहे हैं कि एक युवा सन्यासी सारे सांसारिक बंधन तोड़कर स्वयं को सर्वथा मुक्त कर चुका है। फिर भी उसके मन में अपने देश के प्रति प्रेम का सागर है। उसकी एक ही पीड़ा है, देश का दुख दारिद्र्य, उसकी पतितावस्था। उन्होंने रुककर स्वामी की ओर देखा। मैं समझता हूँ कि स्वामी को अदृष्ट से धर्म के प्रचार का आदेश मिल चुका है, अतः अब विलंब का कोई कारण नहीं है। अब इस कार्य का श्री गणेश होना चाहिए स्वामी जी, और इसे आप ही कर पाएंगे। तो हम संगठित होकर उसके लिए धन एकत्रित करना आरंभ कर दें? अलासिंगा ने पूछा। अवश्य, सर सुब्रमण्य अय्यर ने कहा, किंतु एक परामर्श है। सबने उनकी ओर देखा। हमें इस विषय में न तनिक संकीर्ण होना है, न कृपण। हमें अधिक से अधिक लोगों को इसमें सम्मिलित करना है। एक सभा
दीवान बहादुर रघुनाथ राव की अध्यक्षता में होनी चाहिए। वे राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं। उन्होंने अनेक कानूनी शोध ग्रंथ लिखे हैं। एक लंबे समय तक वे हिंदू नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के महासचिव रहे हैं। उनका हमारे साथ होना हमारे लिए बहुत हितकारी है। वैसे भी वे एज ऑफ कंसेंट बिल के बहुत बड़े समर्थक हैं, अलासिंगा ने कहा। इस दृष्टि से स्वामी उन्हें अपने मन में बहुत निकट पाएंगे। उस सभा में स्वामी भारतीय संस्कृति की पाश्चात्य व्याख्याओं का विश्लेषण करें और लोगों को समझाएं कि पश्चिम के लोग हमें कितना गलत समझते हैं और हमारे सिद्धांतों के साथ वे कैसा अनर्थ कर रहे हैं। मैं सोच ही रहा था कि इस संदर्भ में कुछ चर्चा होनी चाहिए, स्वामी ने कहा। और वहीं विधि विधान पूर्वक स्वामी को शिकागो भेजे जाने का प्रस्ताव पारित किया जाए। यह तो ठीक है, किंतु उससे भी आवश्यक है हिंदुओं को यह समझाना कि आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में अपने महान आध्यात्मिक सिद्धांतों को जीवन में चरितार्थ कैसे किया जाए, स्वामी ने कहा। स्वामी बाहर से आए तो देखा कि मनमथ बाबू का रसोइया उनका हुक्का अपने हाथों में लेकर बहुत ध्यान से देख रहा है। यह प्रशंसपा का बना वही हुक्का था जो स्वामी को मैसूर के महाराज ने भेंट किया था। स्वामी को देखते ही उसने हुक्का उसके स्थान पर रख दिया और आंखों में कुछ भय लिए स्वामी की ओर देखता रहा, जैसे चोरी करता हुआ पकड़ा गया हो। क्या देख रहे थे? स्वामी ने मुस्कुराकर पूछा। आपका हुक्का सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैंने आज तक ऐसा सुंदर हुक्का नहीं देखा। तुम्हें मिल जाए तो? रसोइये ने संकोच से सिर झुका लिया। ना, वह कहना नहीं चाहता था और हाँ कहने का साहस नहीं हो रहा था। स्वामी ने हुक्का उठाकर उसकी ओर बढ़ा लिया। यह लो, यह अब तुम्हारा हुआ। रसोइया अपनी झेप में हंसा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, यह कैसे संभव हो सकता था। किंतु स्वामी ने वह हुक्का उसकी ओर बढ़ा दिया। लो। रसोइये की जैसे आंखें फट गई। नहीं स्वामी जी, मेरा तात्पर्य यह नहीं था। यह हुक्का तुम्हारा हुआ, स्वामी ने पुनः कहा। बाबू मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा हुक्का है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, स्वामी ने कहा और वहाँ से चले गए। अलासिंगा ने आकर प्रणाम किया। सुखी रहो पुत्र। स्वामी जी, वैसे तो हमारा अनुष्ठान ठीक ही चल रहा है। लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उदार मन से धन दे रहे हैं, उसने कहा। किंतु जहाँ से हमें अधिक आशा थी, कहाँ से अधिक आशा थी? रामनाट के राजा भास्कर सेतुपति से। उन्होंने तुम्हारी आशा पूरी नहीं की? उनकी तो प्रतिक्रिया ही हमारी समझ में नहीं आई। क्या हुआ? स्वामी ने कुछ आश्चर्य से पूछा। हमने उनको भी पत्र लिखा था, अलासिंगा ने बताया। उनका उत्तर आया है कि वे इस प्रयोजन के लिए एक पाई भी देने को तैयार नहीं है। उन्हें अब किसी भी सन्यासी पर विश्वास नहीं रहा, विशेष रूप से बार बार अपना निश्चय बदलने वाले इस सन्यासी पर। स्वामी मौन बैठे रह गए। क्या राजपूताना से कोई सहायता मिल सकती है? अलासिंगा ने पूछा। दुख है कि इस समय मेरे लिए पुनः राजपूताना लौटना संभव नहीं है। कोई विशेष कारण? यहाँ सागर तट पर ही इस समय इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। पता नहीं राजपूताना की उस मरुभूमि में और भी कितनी भयंकर गर्मी होगी, और मैं गर्मी एकदम सहन नहीं कर सकता। कोई तो मार्ग निकालना ही होगा स्वामी जी। मैं मद्रास से बंगलूर और वहाँ से ग्रीष्म ऋतु बिताने के लिए उटकमंड चला जाऊँगा। गर्मी में मेरा मस्तिष्क खौलने लगता है।
स्वामी बोले, और हमारी योजना क्या होती है? सब माँ की इच्छा से होता है। ठीक है, किंतु हम इतनी जल्दी घुटने नहीं टेक सकते, अलासिंगा ने कहा। हम कैसे मान लें कि यह सेतुपति का कोई भ्रम न होकर माँ की इच्छा है? आपको ऐसा कोई संकेत मिला है? मेरी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल गईं, स्वामी बोले। मैं केवल मद्रास पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, इसीलिए मद्रास से शीघ्रातिशीघ्र चल देने के लिए व्यग्र हो उठा था। चला गया होता तो मेरे पास कई महीनों का समय होता, किंतु मद्रास में मुझे विलंब हो गया, बहुत विलंब हो गया। सब कुछ मटिया मेट हो गया। कुछ तो करना होगा स्वामी जी। करना क्या है? इस प्रयास को छोड़ देना होगा। अब मैं पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर हूँ, स्वामी बोले। उसकी जो इच्छा है वही पूर्ण हो। यह मेरे प्रारब्ध का फल है, किसी को क्या दोष देना। जैसे स्वर्ग में होती है वैसी ही इस धरती पर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। जगत में तुम्हारी ही महिमा घोषित हो रही है और सब ओर तुम्हारा ही राज्य है। किंतु स्वामी जी, हमने काफ़ी धन एकत्रित कर लिया है, अलासिंगा ने उनके सामने एक कागज रख दिया। स्वामी ने कागज पर लिखी राशि पढ़ी तो कुछ विचलित हो उठे। हे माँ, मैं यह सब अपनी इच्छा से कर रहा हूँ या इसमें अदृश्य का भी कोई हाथ है? ओ माँ, अपनी इच्छा प्रकट करो, तुम ही करता हो, मैं तो तुम्हारा एक उपकरण मात्र हूँ। स्वामी ने अपनी आंखें मूंद ली, वे कुछ सोच रहे थे। इस धन को ले जाओ और निर्धनों में वितरित कर दो। स्वामी मुस्कुराए, मेरे बच्चों, मैं माँ को अपनी इच्छा प्रकट करने को बाध्य करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। मैं अंधकार में आगे पग बढ़ाऊँ उससे पहले माँ को बताना होगा कि उसकी इच्छा क्या है। यदि यह उसकी इच्छा है तो धन पुनः आएगा, अपने आप आएगा। अलासिंगा का द्वंद्व पिघल नहीं रहा था। यह धन वितरित कर दो, मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। गुरु की आज्ञा का पालन करने के सिवाय अब अलासिंगा के सामने और कोई मार्ग नहीं था। विलक्षण बौद्धिक और देशभक्ति की अग्नि से धधकता सन्यासी अब केवल भक्त था। स्वामी के लिए माँ और प्रभु में कोई अंतर नहीं था। उनकी आत्मा अशांत थी। वे माँ की इच्छा जानने के लिए तड़प रहे थे। वे उनकी इच्छा जानने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। संध्या समय लोग आ जाते थे तो भजन प्रवचन भी होता था, किंतु उसका विषय एक ही था, भक्ति, आत्मसमर्पण, शरणागति, प्रार्थना। वे निरंतर माँ और अपने गुरु से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते रहे। अब वे दीर्घकालीन ध्यान में बैठते थे। भोजन बहुत कम हो गया था और माँ के भजन गाते गाते इतने भावुक हो जाते थे कि समाधि की सी स्थिति हो जाती थी। पता नहीं पुत्र को कौन वैभव प्राप्त हो जाए, पिता ने जिसका स्वप्न भी न देखा हो। माँ अपनी पुत्री में 1000 गुना शक्तियाँ भर सकती है। उसकी इच्छा। मनमत बाबू को लग रहा था जैसे उनका घर कोई सामान्य घर नहीं रह गया है, वह पवित्र मंदिर हो गया है। वहाँ कोई भी आध्यात्मिक उन्माद की तरंगों का अनुभव कर सकता था। स्वामी चकित थे। अकस्मात ही हैदराबाद से यह निमंत्रण कैसे आ गया, जैसे शून्य में से कोई पर्वत उग आया हो। बुलाने वालों में इतने अधिक और महत्वपूर्ण नाम थे कि उसके महत्व को नकारना कठिन था। स्वामी माँ की लीला पर मुग्ध थे। वे यहाँ माँ के सम्मुख आसन पट्टी डाले हठ ठाने बैठे थे कि माँ अपनी इच्छा प्रकट करें, और माँ थी कि उन्हें टालने के लिए हैदराबाद से निमंत्रण भिजवा रही थी। कुछ दिनों के लिए हैदराबाद आजा, टल जा, हठ छोड़। कैसा संकेत है यह
क्या इच्छा है माँ की, जाने इस निमंत्रण का क्या अर्थ है। मनमथ बाबू ने हैदराबाद में सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर अपने मित्र मधुसूदन चट्टोपाध्याय को पत्र लिखा कि स्वामी 10 फरवरी को हैदराबाद पहुंच रहे हैं और वे उनके अतिथि होंगे। आमंत्रित करने वाले कोई भी हों, मनमथ बाबू अड़े हुए थे कि स्वामी मधुसूदन बाबू के घर पर ही ठहरे। हैदराबाद स्टेशन पर 500 लोगों की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए जमा थी। जाने माने और महत्वपूर्ण लोग आए थे, धनी भी, ज्ञानी भी, पदाधिकारी भी। स्वामी मन ही मन मुस्कुराए। माँ लुभा रही थी उनको, रुक जा, यहीं रुक जा, यहाँ भी बहुत लोग हैं तुझे सुनने वाले, सम्मान करने वाले, पैर पूजने वाले। क्या करेगा शिकागो जाकर, क्या रखा है वहाँ। यश चाहिए, यही मिल जाएगा। धन चाहिए, यही ढेर लग जाएगा। न सही भास्कर सेतुपति, और लोग हैं धन वाले, सेतुपति से भी धनवान। और धन तो माँ का है, जिसे चाहे निहाल कर दे। रुक जा। पर माँ, मैं यश या धन के लिए नहीं जा रहा। मैं तो यह मानकर जा रहा था कि यह तुम्हारी इच्छा है, धर्म के प्रचार के लिए, देश के सम्मान के लिए, दरिद्रों की सेवा के लिए। मुझे यश और धन का क्या करना है, मुझे तो तुम्हारी भक्ति ही पर्याप्त है। तुमने ही तो मुझे समाधि से परे धकेला कि मुझे अपना सुख नहीं खोजना है, मुझे तुम्हारा काम करना है। तो बताओ क्या काम है तुम्हारा। अपनी इच्छा प्रकट करो माँ,